नरेश तो कांग्रेस से खुद टिकट मांग रहे थे। अब उनको तो नरेश जी को तो ना कांग्रेस टिकट दे ना बीजेपी टिकट दे। आदमी का चरित्र टिकट लेता है। जातिवाद के आधार पर जनता इकट्ठी होती है। मीणा समाज के बहुत अधिक लोग थे। बीजेपी कार्यकर्ता झूठ बोल के झूठे वादे करके जीत गए। हम उनके प्रलोभन में आ गए, लेकिन अब दोबारा ऐसी बात नहीं होगी। भैया जी को जरूर विजय बनाएंगे। किराए के मिल जाते हैं आजकल तो बहुत दारू पिला देते हैं, पेटियां लेके पैसे। नरेश कौन सा दारू थोड़ी पिला, उसके पास तो पैसे नहीं होगा। वैसे बाहर के लड़के हैं भाई जी ने ऐसे काम करे। 4 बार तो गरीबों को, मुसलमानों को गरीबों का जोड़ा 500, 700, 1100 और 2222 हिंदू और मुस्लिम को, ब्राह्मण और हरिजन की ऐसे काम किया। मंदिर बनाए, गरीब की सेवा की। नरेश मीणा जी तो पैसा कोई लगा रहा है, चुनाव कोई लड़ रहा है, उनका तो ये है, जनता सब समझ चुकी है नरेश मीणा जी के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोक नेत्र। और इस वक्त मैं अंता की धरती पर मौजूद हूँ, जहाँ पर बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर पहले बीजेपी के विधायक थे जिन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर चुनाव दोबारा होने जा रहे हैं। और यहाँ मैं कृषि उपज मंडी के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर कांग्रेस की नामांकन सभा चल रही है। सामने मंच पर बात करें तो गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत और सचिन पायलट से वो तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन हम बात करेंगे जनता जनार्दन से, इस बार चुनावी रणभेरी के अंदर क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं। राम राम सा। राम राम सा। बाबा के नाम है? सूरजमल पारेदा के लाग है अंता में चुनाव एक बार फिर हो रहे हैं और मुद्दा के रहना है? अंता में चुनाव हो रहे थे तो भाया जी पहली की तरह 34,000 से जीतेगा। चुनाव में मुद्दा के रहेगा? मुद्दा में तो कहीं से यहाँ तो मांगता है तो 2 साल में कहीं जो न सरकार ने यहाँ तो कंगाल कर दिया। 2 साल में हारी ने पूछे हाल था कंवर लाल जी जताया था तो वहाँ ने कभी मुंडो ही न बतायो और जा बैठे वहाँ जेल में होता। लेकिन ये बार कांग्रेस को एक प्रत्याशी और चुनाव में है, नरेश मीणा निर्दलीय लड़ रहे हैं। 2-5 हजार वोट होगा। 2-5 हजार आया करेगी। ये 2-5 हजार वोट होगा। पहली बड़ौद छिंपांग में 45 ले लिया और देवली में 60,000 वो और जगह ले लिया। पर यहाँ आदन निर्दलीय कोई ने जीतियो। अरे उषा की नरेश जी के ना की रैली राम सागर जी नागर ने भी करी थी, जिसमें मायावती जी आया वह इजाज हूँ, जिसमें 1.5 लाख मनक था, पर जहाँ का वोट आया 4,000। मीणा का ही 40,000 वोट ऐड दो। वो मीणा का वोट बढ़िया रो, सब इंसान का लाड़ से ये सही आदमी से भैया जी। नरेश ने कोने देगा मीणा का वोट? नरेश जी का बहुत कम लगा। बाबा थाने के लगा के माहौल है? थाने के भाया को माहौल है के करे बाबा बताओ। मेरा कहना है कि प्रमोद भैया जैसा पूरे भारत में ना तो सांसद है ना MLA, और हम अब अंता और मांगरोल की पब्लिक भैया जी को वोट देने के तत्पर है। उनके विकास कार्य हमारे सामने 2 साल से कंवरलाल जी जीते, वो दर्शन देने भी नहीं आए। हमारे छोटे से गांव आंबा का रहने वाला हूँ, गोविंद मेरा नाम है। लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी है नरेश मीणा, वो तो कह रहा है भाया रे भाया खूब खाया। नहीं खाया, कुछ नहीं खाया, उन्होंने कुछ नहीं खाया। ये मोदी जी भी झूठ बोलते हैं। क्या कह रहे हो बाबा? भाया जी जीतेगा। कहे जीतेगा? नरेश तो कहे भाया रे भाया खूब खाया। वो तो सेखेगा, वो तो सेखेगा। क्यों कहेगा? मोदी जी भी सेखेगा। मोदी जी भी कहे चाहे कंवरपाल जी जीत गया, वो जीतिया जी जीतिया नहीं, भाया जीतेगा। भाया जीतेगा। क्या काम करवाएगा भाया? बहुत काम कराएगा, काम सारा खुरंजान खूब समय लग रहा। बाप ने शीशा लगवाए, कोई कहीं करवाया, मनमान काम करवाया, काफी काम करवाया। हनुमान जी का मंदिर बनवाया, सीसी रोड बनवाया गांव में, और बहुत विकास कार्य भैया जी की देन है। भैया जी ने बहुत काम कराया है। अच्छा, तो फिर चुनाव हार कैसे गए थे पिछली बार? हार गया तो हार गया। अगर काम करवाया तो इस बार दोबारा चुनाव थोड़ी होते हैं। बीजेपी कार्यकर्ता झूठ बोल के झूठे वादे करके जीत गए। हम उनके प्रलोभन में आ गए, लेकिन अब दोबारा ऐसी बात नहीं होगी। भैया जी को जरूर विजय बनाएंगे। लेकिन नरेश तो कह रहा है कि भाया भी झूठ ही बोल रहा है। नहीं, नरेश मीणा जी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। वो एक बिकाऊ
विधायक हैं, बन भी जाएंगे तो भी वो जनता का कुछ नहीं करने वाला है। हम तो बिकाऊ कैसे हो गया नरेश? हैं? बिकाऊ कैसे हो गया? अरे निर्दल है वो, पूरी पार्टी में जिसमें कम पड़ेगी सरकार उसी में वो तो बिकाऊ है ही। हाँ जी, क्या कह रहे हो? थोड़ा आगे आ जाओ, क्या कह रहे हो? नरेश मीणा जी तो पैसा कोई लगा रहा है, चुनाव कोई लड़ रहा है, उनका तो ये है, जनता सब समझ चुकी है नरेश मीणा जी के बारे में। तो कल इतनी भीड़ कैसे आई फिर नामांकन में? वो बाहर की भीड़ थी, बाहर की भीड़ थी। वो आज जो भीड़ आई है कहाँ की ये है? पूरी लोकल की भीड़ है, पूरी नरेश भी कह देगा ये भी बाहर की है। नहीं है, एक एक कार्यकर्ता है, आपको पूछ लो। आप कहाँ के वो बताओ? मैं 12 का ही हूँ। 12 के हो जी। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? बहुत बढ़िया लाग रहा है। तो भाई जीता का बहुत ज्यादा वोट 5000 वोट आ रहे था, तो अब की बार जो ना 50,000 वोट जीत आऊंगा 50,000 वोट, 50,000 वोट जिम्मेदार ले जाओ कुछ ना करा। नरेश का ही ले जाओ बाहर कुछ कहूँ लाल जी नहीं भाग्य सारे परिवार का दंडवत लगा दी है तो अंता का लगा देगा वो दंडवत प्रणाम करियो काली अंता ने कहो तो कहीं जाओ तो बाहर की जनता चाहो तो वो कोई कहीं यहाँ की थोड़ी चीज तो अब यहाँ आ रहा है ताने के लाग रहे हो। ऐसा है भाई जी, जीतेंगे। जीतेंगे कैसे वो बताओ? जनता वोट देगी, देख लो आप जनता को। अच्छा भाई जी ने ऐसे काम करे, 4 बार तो गरीबों को, मुसलमानों को गरीबों का जोड़ा 500, 700, 1100 और 2222 हिंदू और मुस्लिम को, ब्राह्मण और हरिजन की ऐसे काम किया। मंदिर बनाए, गरीब की सेवा की, कोटा में हॉस्पिटल लिए, यहाँ बड़ा की बावड़ी में पशु पक्षी हॉस्पिटल है। ऐसा काम गरीब का मस्या है, इसलिए जनता जान चुकी है। नरेश मीणा इतने आरोप क्यों लगा? वो तो सबड़ा चिबाबड़ो से हार गया, टोंक 11 से हार गया। वे तो ऐसे ही बीड़ा बीड़ करते हैं, काम बसों में आग लगाता है, धाम धूम करता है, ऐसे बीड़ लेके चलता है। वो तो आंदोलन करता है, जनता के लिए लड़ रहा है। प्रजातंत्र का नियम है, कोई भी कर सकते हैं आंदोलन। तो कोई भी। वो जैन भाई ने कब आंदोलन किए? ये ऐसे व्यक्ति ने जो गरीबों को, मुझे एक क्या नाम है, यहाँ पर बस में आग लगा दी एक दफा, नरेश मीणा जी ने बस में आग लगा दी। फिर वो समरावता गांव में भी उन्होंने कलेक्टर के थप्पड़ मार दी ना, जो आग पुलिस ने बहुत कूटे, जेल में थे, जेल में छूट गया है। ऐसे व्यक्ति नहीं है। लेकिन नरेश तो कांग्रेस से खुद टिकट मांग रहे थे। अब उनको तो नरेश जी को ना कांग्रेस टिकट दे ना बीजेपी टिकट दे, आदमी का चरित्र टिकट लेता है, चरित्र होता है। तो नरेश का चरित्र ठीक नहीं है क्या? हाँ ठीक ही नहीं है हमारी निगाह में। तो कैसे? इतने दाम दूम करता है। ठीक छोरा ही तो है, बताओ कितने लोग आ रहे हैं उसके? तो अरे वो भीड़ में क्या किराए के मिल जाते हैं आजकल, तो बहुत दारू पिला देते हैं, पेटियां लेके पैसे। नरेश कौन सा दारू थोड़ी पिला, उसके पास तो पैसे नहीं है। अरे वो ऐसे बाहर के लड़के हैं, उनका वोट नहीं लगेगा यहाँ। यहाँ हमारा तो वोट लगेगा, इसलिए हम यहाँ के वोट देने वाले हैं। बाबा वोट नहीं लगेगा नरेश का तो। नहीं के वोट तो वो तो उम्मीदवार खड़ा होगा, लेकिन हम नरेश में उसको वोट नहीं देंगे, भाई जी को ही वोट देंगे। बिल्कुल सत्य है। आपको क्या लग रहा है? आप भी थोड़ा सा आ जाइए इधर। राम राम सा। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने में जितनी माहिर है उतनी कोई पार्टी नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने उस समय भी जनता से एक जो नोटबंदी की सबसे बड़ा गलत काम उन्होंने ये किया। नोटबंदी के समय तो उन्होंने कहा था काला धन लाएंगे देश में काला धन की बजाय कुछ भी नहीं लाए। एक आदमी को 15 लाख रुपए देने की घोषणा की थी, जो कि 15 लाख की जगह किसी को 1 रुपया भी नहीं मिला। तो इसलिए बीजेपी जितनी झूठी पार्टी है वो कोई पार्टी नहीं। और कांग्रेस के इतने जितने शहीद हुए हैं वो किसी पार्टी में शहीद नहीं हुए हैं। अगर कांग्रेस में शहीद हुए हैं, इंदिरा गांधी जी शहीद हुई, महात्मा गांधी शहीद हुए, राजीव गांधी शहीद हुए, यदि बीजेपी में कोई शहीद हुआ हो तो बताओ। इसलिए कांग्रेस पार्टी सर्वोच्च पार्टी है और हमेशा जब से देश आज़ाद नहीं हो तो। लेकिन देश आज़ादी की छोड़ देते हैं, अभी आज के अंता के चुनाव की बात करते हैं तो नरेश मीणा भी कांग्रेस के ही नेता हैं। नरेश मीणा एक दिखावा ज़्यादा करता है, जनता को गुमराह करता है, झूठे आंदोलन करता है, इसलिए जनता उनके बहकावे में आ जाती है। जनता एक भोली भाली जनता है, इसलिए उनके बहकावे में आ जाती है। झूठे भाषण देना, झूठे जनता से वादा करना, धरना प्रदर्शन करना, ये उनका काम है। उनकी जगह जैसे भाया जी हैं वो शालीनतापूर्वक काम करते हैं, धार्मिक काम करते हैं, जनता के बीच में सम्मेलन करते हैं, गरीब जनता का भला करते हैं। इनके अंदर दिखावा कम है, वो दिखावा ज्यादा करता है। दिखावा करते तो अपने कार्यकर्ताओं से इतना प्यार थोड़ी करते। मतलब कितने कार्यकर्ता आते हैं उनके साथ में?
कार्यकर्ता आते तो बाहर के आते, जातिवाद के ऊपर आते। एक जातिवाद के आधार पर जनता इकट्ठी होती है। मीणा समाज के बहुत अधिक लोग थे, आप मीडिया के कॉन्फ्रेंस करवा सकते हैं। जातिवाद के आधार पर कल भीड़ हुई थी। आज मीणाओं के वोट नहीं होते क्या? होते हैं ना, लेकिन जातिवाद के आधार पर बटी हुई है ना। अब ये जातिवाद के आधार पे ने 36 कौम को लेके चलते हैं। हाँ जी, क्या कह रहे हो? मतलब जो कल भीड़ आई थी 80% बाहर की थी, अंतर विधानसभा की नहीं थी। मतदान तो 11 तारीख को अंतर विधानसभा ही करेगी। और जो अगले चुनाव में जो गलती की प्रधानमंत्री सम्मानी आए, किसानों को 12,000 की सम्मान निधि की बात झूठ बोल के चले गए, तो जिसको जनता अभी तक ठगा महसूस कर रही है। तो मोदी जी ने ये भी कहा था भाया रे भाया, खूब खाया। तो खाया तो भी अभी उनके राज में क्यों नहीं? वो जो जिला है कोटा जिला का गाँव 12 जिले में आ रहा है, तो केंद्र में राज्य में सरकार उनकी है, तो क्यों ना उसको कोटा जिला में सम्मिलित कर ले? फिर किसान भाइयों को मौज नहीं कर सकते जब केंद्र राज्य में दोनों में उनकी सरकार है, विधायक उनका, सांसद उनका, तो फिर बिजली अभी सस्ती क्यों नहीं है? सरकार तो उनकी है जी। ये वो तमाम लोग हैं जो कांग्रेस के सभा में आए हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ की जनता जनार्दन जब 11 तारीख को वोटिंग होगी तो किसके पक्ष में वोट करेगी, और जब 14 तारीख को परिणाम आएंगे तो ये देखना दिलचस्प होगा इस त्रिकोणीय मुकाबले में कौन सेंध मार पाता है। क्योंकि नरेश मीणा ने निर्दलीय ताल ठोक रखी है, तो वहीं पर कांग्रेस की तरफ से प्रमोद जैन भाई जो कि सामने मंच पर भाषण भी दे रहे हैं, आपको दिखा देता हूँ। और दूसरी तरफ यहाँ मंच पर कांग्रेस के वो तमाम नेता भी मौजूद हैं, गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, उमेद राम बेनीवाल, सही धीरज गुजर, वो बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ पर मौजूद हैं। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम सा।